अब आ जाइए 101 पर आ जाइए। 101 यहाँ पे कौन सा शुरू हो गया? अब ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर शुरू हो गया। 101 वेकेशन ऑफ सीट्स। अगेन 101, 102, 101, 102, 103। भैया बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 101, 102, 103 और 100 भी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं पढ़ लेते हैं। देखिए, नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द प्रोविजन शैल बी मेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द वेकेशन ऑफ अ पर्सन हु इज चोजन। ये छोड़ दीजिए, पहली लाइन को केवल आप अंडरलाइन कर लीजिए। नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी व्यक्ति दोनों हाउस का सदस्य नहीं रह सकता, कि लोकसभा का मेंबर भी होगा या राज्यसभा का भी होगा। उसी प्रकार से नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। उसी प्रकार से आप एक साथ में एमएलए और एक ही साथ में एमपी नहीं रह सकते हैं। एंड इफ ए पर्सन इज चूजन मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड ऑफ हाउस हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। समता मैडम एमएलए का भी इलेक्शन लड़ा, मान लीजिए एक साथ इलेक्शन हुए, आपने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, आपने एमपी का इलेक्शन लड़ा, ऐसा हो सकता है। तो अब क्या हो गई? यू आर चूजन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा एज वेल एज विधानसभा। इट में हैपन। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? एट द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड एज में प्रेस्क्राइब्ड by the rules made by the president, person's seat in parliament shall become vacant। बस ध्यान रखना, अगर वो व्यक्ति रिजाइन नहीं करता है तो कौन सी सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन प्लेन्स में आएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। पर्सन सीट इन दी पार्लियामेंट शैल बिकम वेकेंट, अंडरलाइन करके राइट डाउन पीडब्ल्यू में, यहां से क्वेश्चन आएगा। क्या बन गए हैं आप? एमएलए। क्या बन गए? साथ साथ एमपी। रिजाइन करा नहीं आपने, तो कौन सी सीट वेकेंट होगी? पार्लियामेंट सीट शैल बिकम वेकेंट। कर लेंगे। अगर हम पहले रिजाइन कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर से, तो बात ही खत्म हो जाएगी। थर्ड में क्या है? अगर कोई मेंबर क्या करता है, डिस्क्वालीफाइड हो जाए, तो 102 में, 102 की एक में, 102 की दो में, या वो रिजाइन कर दे, तब उसकी सीट एक्सेप्ट हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी बस। तो एक तरीका हो रहा है वेकेंट होने का। वेकेंट सीट देखो, एक इससे पहले सीट वेकेंट कब हुई है? जब आप एमपी थे, एमएलए थे, आपने सीट से रिजाइन नहीं किया, स्टेट लेजिस्लेचर थे, तो आपकी एमपी की सीट जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट आपकी वेकेंट हो जाएगी। दूसरा कैसे हो सकता है? आप 102 में 102 की हेडिंग देख लो, डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ वहां पर। तो 101 में या 102 में आप हो गए क्या? डिस्क्वालीफाई। तो आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। या आप रिजाइन कर दीजिए। रेजिग्नेशन किसको भेजेंगे? चेयरमैन को भेजेंगे या स्पीकर को भेजेंगे आप? हिज सीट शैल बिकम वेकेंट। समझे आप? तो तीन तरीके से होगा। पहली बात क्या सिचुएशन क्या थी, देखिए, कि अगर आप बोथ हाउसेस के लिए चुने जाते हैं, लोकसभा के भी या राज्यसभा की, तो इस संबंध में प्रोविजन शैल बी मेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, कि कौन सी सीट को वेकेंट हो गई, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। दूसरी सिचुएशन कौन सी आई थी आपके पास? कि आप एमएलए भी, एमपी भी हो गए और एमएलए भी हो गए। ऐसी स्थिति में अगर आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया, तो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली सीट आपकी वेकेंट हो जाएगी। थर्ड सिचुएशन कौन सी आ गई आपकी? आप हो गए डिस्क्वालीफाई 102 में, 102 की सब क्लॉज 1 में हो या सब क्लॉज 2 में हो, डिस्क्वालीफाई कर गए, तो आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। या आपने रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो चेयरमैन को देंगे, लोकसभा के सदस्य हैं तो किसे देंगे? लोकसभा के सभापति को देंगे, स्पीकर को देंगे, तो आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। तो 101 में देखा गया है कि आपको कौन सीट आपकी वेकेंट होगी। ये प्रोविजो पढ़ लीजिए बस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, मान लीजिए आकांक्षा मैडम इज दी एमपी और इन्होंने रेजिग्नेशन भेज दिया और मैं हूं स्पीकर, तो क्या एज ए स्पीकर आई एम बाउंड टू एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन? आकांक्षा ने मुझे रेजिग्नेशन भेज दिया कि आई हियर बाई रिजाइन फ्रॉम द सीट ऑफ द
ऑफ द लोकसभा। तो हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये होगा, इन केस ऑफ एनी रेजिग्नेशन क्या होगा, इफ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड या अदरवाइज और आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी चेयरमैन और स्पीकर इज सेटिस्फाइड रेजिग्नेशन इज नॉट वॉलेंटरी और जेन्युइन, ही शैल नॉट एक्सेप्ट। तो चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। वो इंक्वायरी करा सकते हैं, या उनके उनको ऐसा लगता है इंफॉर्मेशन बेस्ड हो या इंक्वायरी के बेस पे लगता हो कि भाई ये जो वॉलेंटरी नहीं है, इनसे जबरदस्ती की जा रही है, इनकी इच्छा नहीं है रेजिग्नेशन देने की, तो वो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट भी नहीं भी कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। गॉट इट। एंड ये है बहुत इंपॉर्टेंट भाई, 105 की क्लॉज, सॉरी 101 की क्लॉज 4 से क्वेश्चन कई बार आए। फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज को हाईलाइट कर लीजिए अच्छी तरीके से। फॉर ए पीरियड 60 डेज को पी फॉर प्रीलिम्स लिखिए। ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस को अंडरलाइन कीजिए, एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स देयर ऑफ द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट। अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन हाउस की सभी मीटिंग से 60 दिनों के लिए गायब है, एब्सेंट है, तो उसके सीट को वेकेंट होना चाहिए। वैसे इस रूल को हम भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं कि अगर कोई व्यक्ति एक नंबर ऑफ डेज फिक्स करते हैं, हाइब्रिड का स्टूडेंट हो, एक मिनिमम नंबर डे से अगर वो एब्सेंट रहता है तो हिज सीट शुड ऑटोमेटिकली गेट वेकेटेड। क्या कहना है इस बारे में, वोटिंग कराते हैं कि कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जो लोग ऑफलाइन में भी रह करके ऑनलाइन दिखते हैं, तो जब मैं यहाँ समझाता हूँ, पता है, जब मैं अगर मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मैं स्टूडेंट को कैसे बोलता हूँ कि भाई वीडियो क्लासेस कोर्स में जाओ, चीपेस्ट वही है ना, 60-70 हजार में प्लस जीएसटी, मतलब 80-85 हजार में तुम, अब हमने 5 years कर दिए, पहले था टिल फाइनल सिलेक्शन, घर पे बैठ के पढ़ाई करो मजे से, ट्रांसपोर्टेशन में इतने पैसे खर्च हो जाएगा आने जाने में, नहीं सर, हमें ना ऑफलाइन में, सर ऑफलाइन में सर वो माहौल मिलेगा सर, है ना सर, वो एनवायरनमेंट बनता है सर, एक कंसंट्रेशन बनती है सर, वो वाइब्स आती हैं सर। सर बहुत ट्राई किया सर, ऑनलाइन नहीं हो पाता सर। ठीक है भाई, जब भुगत लोगे यहाँ खर्चे आने जाने के होंगे, सर करेंगे मैनेज से, पढ़ना तो है। हो गया एडमिशन, हफ्ते 10 दिन बाद कहाँ हो, ऑनलाइन लाइव क्लास, डांट खाई तो वहां से भी गायब, अब 2x करके रिकॉर्डिंग देख लूंगा। समझ में नहीं आती बात मुझे कि कुछ, तो बेटर यही है आप लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। जो लोग ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनसे पूछो, जो बेचारे आ नहीं पाते, ये बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो नहीं आ पाती हैं दिल्ली, उनकी तो मजबूरी है, जो यहाँ तक आ गए, है ना, वो तो कम से कम दिखाई दे यहाँ पर, यहाँ का मजा ही कुछ और होगा। नहीं, मेरा जो अपना बैकग्राउंड है ना, बड़े स्ट्रगल करके हम लोग यहाँ से आए हैं, है ना, यूपीएससी भी निकाला और जुडिशल एग्जाम भी निकाला, प्रोसिक्यूशन में भी जॉब ली, यहाँ भी करा, सेल्फ मेड है। तो मुझे लगता है मेहनत करके इंसान अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे सभी ऐसे लोगों से घृणा होती है जो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, मुझे उस बहाने समझ में ही नहीं आते हैं। मतलब बात सारी ये है, जब आप स्टूडेंट हो तो आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, जब तक आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। समझ रहे बात को, क्योंकि जब तक आप बहाने बनाओगे ना, हर चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है, जस्टिफाई तो कर ही सकते हैं आप किसी भी चीज को, लेकिन जस्टिफाई आप इधर वाला कीजिए। जब लोग आर्टिफिशियल पैरों की वजह से एवरेस्ट को जीत सकते हैं, जब एक मांझी पूरा पहाड़ काट सकता है अकेला व्यक्ति, उससे बड़ा तो कोई लिविंग एग्जाम्पल देखे नहीं। देखो, भगवान श्री राम जी को आदर सहित मैं कह रहा हूँ, हमने भगवान जी कह रहे सुना है, देखा नहीं है, अपना अनुभव नहीं है ना, हमारे युग की बात नहीं है ना, हमने श्री कृष्ण को देखा, हमारी श्रद्धा है, विश्वास है ऐसा हुआ होगा। मांझी को देखा है, ये तो इसी एक व्यक्ति ने अपने संकल्प के बेस पर एक पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया, और उसको कितने लोगों ने क्या क्या नहीं मजाक उड़ाया होगा उसका, ये पहाड़ काट रहा है, पागल आदमी है, लेकिन उसको उसने अपना नाम अमर कर दिया। अनपढ़ गांव का रहना, जिसको कोई सोफिस्टिकेटेड भाषा नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो ज्ञान उसको, लेकिन उसको ही पता था ये काम करना है तो करना है।
अब एक हमारे यहाँ लॉ ग्रेजुएट है, जो अच्छे या कम अच्छे या बहुत अच्छे कॉलेज से लॉ कर ही लिया, सारा कुछ सपोर्ट सिस्टम तैयार है उनके लिए, कोचिंग भी फीस चलो किसी के पास इफरात है पैसे की तो, किसी के पास नहीं तो वो भी भरी गई किसी तरीके से। तो भाई क्यों नहीं कर रहे हैं मेहनत? एक ही कमी रह गई, खुद को धिक्कारना चाहिए। खुद सोचो आप कि ऐसे लोग जो हैं, थोड़ी बहुत शर्म सबको आनी चाहिए जो मेहनत नहीं करते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि ये भरे पेट की निशानी है। पेट है भरा हुआ। मैं अपने उस भाषा में बोल रहा हूँ जिस भाषा हमारे पिताजी हमें, हमारी आत्मा को जगाते थे, कि जब इंसान का पेट भरा होता है ना, यानी कि चिंता नहीं होती है, तो उसको चाहिए होती है कंफर्ट, तो उसको चाहिए होते सारे बहाने। जिस इंसान को नीड है उसकी, उसको समझ में नहीं आती सर। उसको उसको चाहे गर्मी लग रही हो, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो रहा हो, वो इंसान पढ़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव को पढ़ेगा। और साक्षात इससे बड़े मांझी जी किसी ने नहीं देखी हो तो देख लेना। एक इंसान पत्थर, मतलब आप में से कोई एक इंसान, एक छोटा सा पत्थर ले आओ, उसको काट के दिखा दो, एक दो छेनी से काटना, 1-2 घंटे में थक करके फेंक के भाग जाओगे, हमें नहीं करना है काम। 2 घंटे याद करने का काम दे दो ना आप लोगों को, आपका आंसू आ जाएंगे, जिससे आपका भविष्य बनता हो। उसको तो अपना कुछ था ही नहीं, रोड किसे काम आती? पब्लिक के। अपना पर्सनल कुछ भी नहीं था उसका, सिर्फ उसका संकल्प था, डिटर्मिनेशन। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके साथ, लिविंग एग्जाम्पल नहीं हो सकता कभी। नहीं तो जरा सोचना सबके साथ कि आपके अंदर अगर कहीं कुछ ऐसी फीलिंग है ना, मैं सो जाता हूँ, नींद आ रही है, अभी तो बस 8 घंटे ही सोया हूँ, है ना, अभी तो खुद को सोचना कि तुम किस जगह खड़े हो सबके साथ। वो थोड़ी सी शर्म हो तो कसम खाओ अभी, कमेंट बॉक्स में और यहाँ पर तुम लोग भी, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए एटलीस्ट यू विल ट्राई योर बेस्ट। कितने लोग ट्राई करेंगे? लिखो अभी, बताओ अभी। आज का प्रॉमिस डिटरमाइन करेगा कि ना आप जज बनोगे नहीं बनोगे। बस आज अपने कुछ मत करो। अगर आपको ये टेस्ट करना हो कि आप जज बनोगे या नहीं बनोगे, आपको सिंपल सा टेस्ट दूं। घर जाओ, कमरे का गेट बंद करो और शीशे में देखो खुद को, अपनी आंखों में आंख डाल के बोलो कि क्या तुम अपना बेस्ट कर रहे हो? वैसे ही तुम्हें आईना बता देगा कि तुम कितने बड़े धूर्त हो, तुम कितने बड़े झूठे हो तुम क्यों अपने आप से झूठ बोलते रहते हो। अगर बस खुद को फेस कर लो, जिस दिन फेस करके कह सकते हो हाँ भाई, इससे तो नहीं कर सकता था, जज बन जाओगे। किसी और विजयन सर को कहने जगाने की जरूरत नहीं है। आप डेली ये काम कर लीजिए बस 1 मिनट के लिए। वैसे तो आप कई कई घंटे रहते होगे, देखते रहते हो, खुद को निहारते रहते होगे, लेकिन 1 मिनट के लिए मेरे वाले स्टाइल से क्वेश्चन आंसर करने के लिए, क्या मैंने आज का दिन बेस्ट दिया अपने स्टडीज के लिए? नहीं दिया। अगर वहां से धिक्कार ना आ जाए तो मुझे बताना। जिस दिन धिक्कार ना बंद कर दे शीशा आपको, उस दिन समझ लेना कि आप सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। एनीवेज, मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को कि जागने का समय आ गया, और जितनी जल्दी जज बनोगे उतने मजा आएगा आप लोगों को। आप नहीं जानते कि आप ऐसे समझो कि ना, जैसे ना एक एक दलदल होती है, दलदल में भी कुछ प्राणी घूमते रहते हैं, मेंढक हुआ, है ना, और कुछ कीड़े मकोड़े, वो सब वहां से निकलना नहीं चाहते हैं वो। दे एंजॉय दैट। उनको थोड़ी पता कि इससे बाहर भी एक हसीन जिंदगी है, बढ़िया खूबसूरत जिंदगी है कि नहीं है। ऐसे ही आप में से जो लोग 2 साल से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो एंजॉय करने लगे इस स्ट्रगल को नेसेसरली का। उनको आइडिया ही नहीं है कि जज बन के जो लाइफ में चेंज आएगा, जब दुनिया की सलाम मिलने शुरू, खुद सोचो अभी तुम निकल जाते हो, तुमको नोटिस भी नहीं करता होगा, यू आर नो वेयर, यू आर नॉन एग्जिस्टेंट इन लाइफ ऑफ अदर्स। लेकिन समता कल तुम जज बन गई। सोचो, यहां से लेके घर तक पहुंचोगे, 10 15 20 लोग तुम्हें सलाम करने वाले मिल ही जाएंगे। तो वो लाइफ अच्छी है, ये वाली लाइफ अच्छी है? तो इस लाइफ का स्पेंड कम से कम कर डालो, है कि नहीं है? बस, तो जम के पढ़ाई करो, और ज्यादा कुछ नहीं करना। जिस पैटर्न पे कह रहा हूं उस पैटर्न को अडॉप्ट कर लो बस। दिस इज व्हाट 101 की क्लॉज 4, 101 की क्लॉज 4
इफ ए पीरियड ऑफ 60 को हाईलाइट कर लिया आप लोगों ने। एब्सेंट रहता है विदाउट परमिशन को अंडरलाइन कर लीजिए। एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स ध्यान रखना। हाउस में को अंडरलाइन कर लीजिए। डिक्लेयर सीट वैकेंट, इतना ध्यान रखिए। क्या क्वेश्चन है पर ये कि कितने दिनों की एब्सेंस से सीट वेकेंट हो सकती है? 60 डेज। एब्सेंस फ्रॉम ऑल मीटिंग्स होना चाहिए। अगर ऐसा हो प्रेजेंट समवेयर बट एब्सेंट फ्रॉम समवेयर, तब नहीं होगा। एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स होना चाहिए। और क्या है, कंपल्सरीली हो ही जाएगा। हाउस में डिक्लेयर, इट इज नॉट नेसेसरली कि होगा ही होगा, इट मे बी। ठीक है। एंड इफ ही इज एब्सेंट विदाउट परमिशन तभी होगा। अगर इफ इज एब्सेंट विद परमिशन तब उसकी सीट वेकेंट नहीं होगी। एंड इसमें भी खास बात क्या है, इन कंप्यूटिंग द सेट पीरियड ऑफ 60 days नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस इज प्रोरोग्ड और इज एडजर्न्ड फॉर मोर देन 4 consecutive days को अंडरलाइन कर लीजिए भाई। इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए अब क्या करना है आपने, 60 डेज का 60 डेज की काउंटिंग करनी है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 60 days नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस इज प्रोरोग्ड और एडजर्न। मान लीजिए इस पीरियड के लिए, इतने टाइम के लिए जो हाउस है वो यानी कि वो सस्पेंड हो गया था, सेशन एंड हो गया था, तो 60 डेज में इतना पीरियड आगे ऐड कर देंगे। इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर क्या एडजन हुआ, एडजनमेंट और प्रोरोगेशन के पीरियड को, एडजनमेंट को और प्रोरोगेशन के पीरियड को इस 60 डेज में काउंट नहीं करेंगे। उस एक्सक्लूडिंग होना चाहिए। कर लेंगे आप लोग। तो यहां से फिर क्वेश्चन आएगा कि 4 consecutive days, अगर 4 दिन तक लगातार एडजनमेंट होता रहा तो उन 4 डेज, उस पीरियड को फिर 60 डेज में काउंट नहीं करेंगे। सही है। लेकिन अगर एक दिन के लिए एडजनमेंट हुआ तो फिर काउंट हो जाएगा वो। ये ध्यान रखना। मोर देन यानी मिनिमम 5, अगर अगर हाउस मिनिमम 5 डेज के लिए एडजन होता है या प्रोरोग होता है तो उस वो जो 5 डेज हैं मिनिमम, वो 6 डेज में काउंट नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे। हो गया आपका आर्टिकल 101। कर लेंगे आप लोग ये। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आया है तो प्लीज आपको क्या क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार मुझे कहने की जरूरत है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, कमेंट्स करने चाहिए और अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करना चाहिए। आपके दोस्तों तक बात नहीं पहुंचेगी तो फिर ये सारा का सारा मिशन फेल हो जाएगा। तो एक तो आपने ये करना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी ड्यूटी बनती है मेरे ख्याल से। तो दूसरी बात ये है कि नोट्स के लिए आपको एक वेबसाइट दे दी गई है, इससे ज़्यादा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेरेट चाहिए, वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप चलते फिरते भी ऐसा कर सकते हैं। आपको रिवीजन भी करना हो वहीं से कर सकते हैं आप, है ना। 1 लाइनर नोट्स बना दिए गए हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना कर दिए हैं आप लोगों को। डिटेल्ड नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में हम इसमें और भी बहुत ज़्यादा अपडेट करेंगे। आपको मेंस के क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ पर आपको देंगे आपको। तो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप उसको जरूर एक्सप्लोर करें, हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें विधि जुडिशियल एकेडमी के, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कोई आपको मेंटली डिस्टर्ब करे, कोई आपको डिमोटिवेट करे, किसी को नहीं सुनना है। मान के चलिएगा कि आप जज बनने वाले हैं, आपका जन्म ही जज बनने के लिए हुआ है। और अगर आपको कभी सेल्फ डाउट हो मेरे टीचिंग वे पर, तो आपको मैं ये कहूँगा कि जितना भी कोर्स आपने मुझसे पढ़ा है, आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के, वेदर यूपी, बिहार, झारखंड, वट एवर यू नेम, आप उसके किसी भी ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिए। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस लेवल के लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और फिर कॉन्फिडेंस आए तो फिर जैसे मैंने बताया प्लीज वैसे पढ़ते रहना आप लोग। और यूट्यूब चैनल पर भी हम लगातार अलग अलग सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं उसको। तो कुछ क्लासेस अदर फैकल्टीज की भी हैं, उनको भी जरूर देख लेना। और जैसे जैसे टाइम मिलेगा उन्हीं सब्जेक्ट्स पर मेरे भी लेक्चर्स आपके तक पहुंचते जाएंगे आपके। ओके, कर लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।